पानीपत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। गौरक्षकों के साथ पुलिस ने मारपीट कर दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस ने गौरक्षकों को चोटी पकड़कर पीटा है। पुलिस गौ तस्करों में 60 गांठ के आरोप भी लगे हैं। सनातन की आस्था पर पुलिस बल की गाड़ियां जो हैं, उन पुलिस का डंडा चला है। तस्करी की गाड़ियां छोड़ने पर यह पूरा विवाद हुआ है। विवाद क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल गौवंश से भरी 2 गाड़ियां पकड़वाने के लिए जो गौरक्षक हैं वो गए थे, और देखिए किस तरह से इन गौरक्षकों के साथ पुलिस ने व्यवहार किया है। जरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप रेड सर्कल में इस युवक को देखेंगे, ये गौरक्षक है जो गाड़ियों को पकड़वाने के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस ने गाड़ियों को पकड़ने की जगह इस गौरक्षक को ही पकड़ लिया और चोटी से पकड़कर देखिए किस तरह से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। खाकी का गौरक्षकों को आज हरियाणा में किस तरह से रखा जाता है, ये तस्वीरें देख लिए। वही गौरक्षक हैं जो अपनी जान पर खेलकर गौरक्षा करते हैं, गौ तस्करी से बचाते हैं गौ माता को। और ये तस्वीरें वाकई सवाल खड़े करती हैं। उस खाकी पर सवाल, जिन्हें वो 2 गाड़ियों को रोकना था, जिन्हें इन गौरक्षकों ने कई किलोमीटर अपनी जान जोखिम में डालकर उनका पीछा किया, बॉर्डर पर पहुंचे। लेकिन जब स्थितियां देखने को मिली, पुलिस जब स्थितियां देखने आई, तो पुलिस ने उल्टा गौरक्षकों को ही अपराधी समझ लिया। और तस्वीरें देखिए जरा किस तरह से कोई क्रिमिनल एक अपराधी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा व्यवहार हरियाणा की पुलिस, पानीपत की पुलिस इन गौरक्षकों के साथ कर रही है। खबर को विस्तार देंगे, सीधे ग्राउंड जीरो से हरिराम मेरे सहयोगी जुड़ गए। हरिराम, ये गौरक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार है भाई? पुलिस जिसे रक्षा करनी चाहिए थी, गौ तस्करी से रोकने के लिए उन गाड़ियों को रोकना चाहिए था, लेकिन यहां तो गौ जो रक्षक हैं उनकी चोटियां पकड़ ली गई हैं। जी बिल्कुल, घटना बीती रात की है जब गौ रक्षक दल से ही योगी करनाथ को ये सूचना मिली कि 2 गाड़ियां गौवंश की जो है इधर आ रही है, जो कि बॉर्डर पार कराई जाएंगी, यूपी बॉर्डर की तरफ जाएगी ये गाड़ियां। उन्होंने इसकी जानकारी बाकायदे 112 नंबर पर सूचना दी और पुलिस के साथ पुलिस को ये सूचना दी कि ये गाड़ियां आ रही हैं और इनको पकड़ा जाए। इसके बाद उन 112 पे ये जानकारियां देने के बाद जो है पुलिस का जो रवैया था वो काफी गलत यहाँ नजर आ रहा था, क्योंकि जानकारी मुहैया कराने के बाद उन गाड़ियों को पकड़ने के बजाय जिन लोगों ने इसकी जानकारी दी, जिन गौरक्षकों ने इसकी जानकारी दी कि ये अमुक गाड़ियां पार की जा रही है गौवंश की, उन्हें ही पकड़कर उन्हें ही पीटने का ये मामला आया हुआ है। और उनमें से जो योगी करनाथ है, उनकी चोटी पकड़ करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया। और बताइए, आज सुबह जब इस मामले की जानकारी एसपी लोकेंद्र सिंह के पास पहुंची, जो पानीपत के एसपी हैं, तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान लेते हुए डीएसपी की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया है। हरिराम बोलिए। मैंने कहा कि एसपी को जब इस मामले की जानकारी दी गई गौरक्षक दल की तरफ से, तो उन्होंने डीएसपी की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन किया है, जो कि इस पूरे मामले में जांच करके एसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद कार्रवाई होगी। हरिराम, जरा ये बताइए कि ये जो पुलिस वाले हैं, इनका कोई बयान सामने आया हो, इनसे जब सवाल किया गया हो कि इस तरह का अभद्र व्यवहार जो एक क्रिमिनल के साथ किया जाना चाहिए, इस तरह से क्यों किया गया, इनका कोई बयान अभी तक सामने आया है क्या? नहीं, अभी पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि जब गौरक्षक दल के लोगों ने एसपी के पास जाके मिले और ये पूरी घटना की जानकारी दी, तो खुद जो पानीपत के एसपी हैं लोकेंद्र कुमार, उन्होंने खुद इस पे जांच कमेटी गठित कर दी डीएसपी की अगुवाई में। इसके बाद जो है पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया हुआ है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या वजह रही। लेकिन जो पीड़ित है, जो करनाथ है और जो उनकी टीम है, जो गौ रक्षक दल की, उन्होंने ये जरूर पुलिस के ऊपर जो है
आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको ही दोषी ठहराने का कृत्य किया है। हरेराम, ये जो 2 गाड़ियों का पीछा कर रहे थे गौरक्षक, ये गाड़ियां किस स्टेट के नंबर की थी? कहां से ये लोग पीछा कर रहे थे? इन गौरक्षकों से आपकी बात हो पाई हो? इन्होंने कुछ और क्या विस्तार से बताया है? उन्होंने यही कहा कि बोलेरो गाड़ी थी जो कि सोनीपत की तरफ से आ रही थी। हरियाणा की ही गाड़ी मालूम पड़ती हैं, जो कि यूपी बॉर्डर क्रॉस करके यमुना पार करके यूपी की तरफ जा रही थी जी। जिसकी सूचना उन्होंने 112 नंबर, जो कि टोल फ्री नंबर है हरियाणा पुलिस का, उस पर ये शिकायत दी और बाकायदे उस पर नाकेबंदी लगाने के लिए कहा कि ये गाड़ियों को पकड़ा जाए। इसकी जब सूचना उन्होंने दी तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय जो है इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार किया। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरेराम, नजर बना के रखिएगा। अब इस खबर पे कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, किस तरह से ये पूरा कांड हुआ है वो भी सुनवा देते हैं आपको। सभी साथियों को जय श्री राम, जय गौ माता की। साथियों, आज एक मामला सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है, जिसमें कि एक सनोली थाना पानीपत क्षेत्र में एक गौ सेवक की चोटी को पकड़ करके खींचने का और घसीटने का मामला 112 की टीम के द्वारा किया गया है। इस मामले में हिंदू समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मैं सोनीपत के हिंदू समाज से और पूरे भारतवर्ष के विश्व के हिंदू समाज से आग्रह करता हूं, हमारे हिंदू भाई को न्याय दिलाने के लिए सभी साथ में आगे आए। जरूरत पड़े तो इसके लिए हम महापंचायत भी करेंगे, और जरूरत पड़ी अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिस पुलिसकर्मी ने यह कार्य किया है उसको सस्पेंड करने की मांग करते हैं। और धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए जो उसने यह कृत्य किया, हमारे हिंदू भाई चोटी को पकड़ खींचा, तो जितने काम किया है उससे हमारे हिंदू समाज में बहुत रोष है। इस रोष के कारण जो है हम उसको जो है जिस तरीके पुलिस वाले द्वारा कृत्य किया गया है उसको जो सस्पेंड करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई करने की मांग जो है एसपी पानीपत से करते हैं। क्या गौ सेवा, जीव सेवा करना अपराध हो गया है? कल रात जब हमें सूचना प्राप्त होती है कि एक गाड़ी में बहुतायत मात्रा में पशु कटने के लिए यूपी या बिहार लेके जाए जा रहे हैं, तो हम अपना खाना दाना छोड़ के चलते हैं। हम पहुंचते हैं सनोली थाना। सनोली थाने में हम इसकी सूचना देते हैं कि श्रीमान जी, ऐसे ऐसे गाड़ी आ रही है और हमें आपकी मदद चाहिए। उसके बाद प्रशासन की तरफ से हमें बताया जाता है कि आपको यमुना चौकी पे फुल सपोर्ट मिलेगी और आप 112 को भी सूचित कीजिए इसके बारे में। हम 112 को सूचित करते हैं। पहले दूसरी 112 आई, वो बोली हम बापोली हल्के से आपके लिए दूसरी 112 आएगी। तो दूसरी 112 आती है, वो हमारे पास कुछ देर खड़ी होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी है वो थोड़ी लेट हो जाती है। उससे पहले ही एक पिकअप, बोलेरो पिकअप आती है, जिसके अंदर 6 पशु बहुत बुरे तरीके से ठूस कर भरे गए थे। हमने जब 112 को सूचित